बड़ी खबर में बड़ा इशू, ब्रॉडशीट का मामला इस वक्त तूल पकड़ गया है। आपको मालूम है मुसलसल इस पे बात हो रही है, अखबारात लिख रहे हैं। ब्रॉडशीट कंपनी के सरबराह कौवेद मुसवी के मुताबिक उनका जो हालिया इंटरव्यू है, उन्होंने नून लीग और गवर्नमेंट दोनों पर शदीद इल्जामात लगाए हैं और उसके बाद मुल्की सियासत में एक हलचल मची हुई है। इस मामले पर गवर्नमेंट और नून लीग के हवाले से हम अगर बात करें तो उनके दरमियान भी संगीन इल्जामात का सिलसिला जारी है और गवर्नमेंट ने मामले की तहकीकात के लिए एक कमेटी बना दी है। बिल्कुल, कमेटी तो बना दी है। वजीर आजम इमरान खान कहते हैं कि शाफिया की करप्शन को पनामा पेपर्स के बाद ब्रॉडशीट ने भी बड़े पैमाने पर बेनकाब किया है। ये तो अभी इब्तिदा है, ऑपोजिशन के इससे भी बड़े स्कैंडल्स आएंगे। उन्होंने अपने ट्विटर मैसेज में कहा कि हुक्मरान अशरफिया ने करप्शन से दौलत इकट्ठी की, उसे मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए बैरून मुल्क मुंतकिल किया और बाद में सियासी असर रसूख से एनआरओ हासिल किया। साथ साथ उन्होंने लिखा कि ब्रॉडशीट के इंकशाफात मेरे गुज़िश्ता 24 साल मौक़िफ़ की तायीद कर दी है और हम जानना चाहते हैं कि ब्रॉडशीट को तहकीकात से किसने रोका। उधर बात की जाए नून लीग की तो उस पर मुस्लिम लीग नून का शदीद रद्द-ए-अमल आया। मरीम औरंगजेब ने वाज़ेह अल्फाज में कहा कि ब्रॉडशीट कंपनी से नवाज शरीफ का कोई ताल्लुक नहीं है। उन्होंने इल्जाम लगाया कि हुकूमत ने कंपनी से नवाज शरीफ के खिलाफ केसेस बनाने के लिए कहा और इस हवाले से शहजाद अकबर ने भी मुलाकातें की और ब्रॉडशीट से 50% कमीशन लेने की कोशिश की। और साथ साथ इतलात ये भी है कि इस इल्जाम पर शहजाद अकबर ने लीगी तर्जुमान को हर्जाने का नोटिस भी भिजवा दिया। बस ऐसा ही चला है। एक बार फिर करप्शन की खबरें जेर नजर हैं, करप्शन पे ही बात हो रही है। अभी तक वैसे करप्शन में कुछ पकड़ा भी नहीं जा रहा है सच। कल हमने खबर पड़ी थी क्योंकि 380 अरब से ज्यादा नैब ने रिकवर किया, लेकिन इससे अवाम का क्या फायदा हुआ है, वो अवाम तक किस हद तक पहुंचे, यही सवाल है। और हमारे साथ इन सवालात के जवाब के लिए अली मोहम्मद खान साहब, बिल्कुल अली मोहम्मद खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। वज़ीर मुमलिकत बराए पार्लिमानी एज यूजुअल वॉक कर रहे हैं। वेरी गुड मॉर्निंग अली भाई, बहुत शुक्रिया कि आपने हमें ज्वाइन किया। आई होप इट्स अ गुड मॉर्निंग फॉर यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। We are here to make it a tougher morning for you. अली मोहम्मद साहब, करप्शन हर तरफ करप्शन हो रही है। जब भी हम बात करते हैं तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट, चाहे वो वजीर आजम हो या वज़रा हो, वो कहते हैं जी पिछली हुकूमतों ने करप्शन की, इतना पैसा पकड़ेंगे, इतना पैसा मुल्क में वापस लाएंगे। आए रोज करप्शन की बात होती है जिससे जो बेसिकली मसाइल है अवाम के, उन पे तवज्जो हट जाती है। कब तक ये करप्शन का नारा तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट लेती रहेगी और फिर अवाम के जो बेसिकली मसाइल है उनको कब सॉर्ट आउट किया जाएगा? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना मुहम्मद। आप सबको जो है सुबह बखैर। और साथ में ये मैं कहना चाहूँगा कि जब तक इंसान है, जिंदा है, तब तक करप्शन का इशू तो जिंदा रहेगा। हमारी तो जमात ही करप्शन के खिलाफ जो है वो बनी थी। तो मैं इस पर ये कहना चाहूँगा कि जो नई रेगुलेशंस आई हैं ब्रॉडशीट की, तो इस हवाले से सिंपल सी बात है कि दिस इज एन एक्सटेंशन ऑफ पनामा पेपर्स, क्योंकि वही कहानी की एक तरह से दूसरी किस्त है जो पाकिस्तान की एक तारीख रही है कि यहाँ पे सियासत में दो तरह के लोग आए। एक वो लोग आए जो लियाकत अली खान साहब जैसे या नवाबजादा नसरुल्लाह साहब जैसे, या और बड़े सियासतदान ऐसे रहे हैं। मलिक मराज खालिद साहब पीपल्स पार्टी में थे, बहुत सी मिसालें हैं। गुलाम हैदर मानी साहब नून लीग के थे। हर जमात में ऐसे लोग रहे हैं जो सियासत खिदमत के लिए आए। लेकिन यहाँ पे ऐसे भी लोग हैं जो सियासत में इसलिए आए कि उन्होंने अपना एक पॉलिटिकल क्लाउड बनाना था, पैसा बनाना था। उस पैसे को फिर जो है उन्होंने मनी लॉन्ड्र करके और अपना पॉलिटिकल क्लाउड यूज करके तो उन्होंने वो केसेस ही खत्म करा देने थे। तो एक तरह से ये एक द रिच एंड द एलीट के लिए एक बहुत ही बेहतरीन बिजनेस बन गया, जिसमें आपने फिर देखा कि माफियाज बने, शुगर बैरन्स बने। एक बहुत बड़ी एक स्टेटस को खड़ी हो गई हर चीज में, चाहे वो शुगर इंडस्ट्री हो, चाहे वो फर्टिलाइजर इंडस्ट्री हो, चाहे वो जनाब आपकी जो है कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में हो, इंपोर्ट एक्सपोर्ट में हो। सारे ये लोग आगे पॉलिटिकल लोग। ठीक है। माजी में सियासतदान बिजनेस में इस तरह से नहीं होते थे। तो अब जो सिंपल से इसका मैं समझता हूँ सिंपल से जवाब है, अगर तो मियां साहब और उनकी जो पॉलिटिकल एलीट है पीपल्स पार्टी की, अगर ये लोग इसमें इन्वॉल्व नहीं है तो मरियम औरंगजेब साहबा यहाँ हम पे गुस्सा ना करें। जिस मुल्क में जो फरार होके मियां साहब पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट और हमारे इन्वेस्टिगेशन के इदारों से और नैब से पनाह लिए हुए बैठे हैं, उस मुल्क की हाउस ऑफ लॉर्ड्स पे तुमको यकीन है? उनकी सुप्रीम कोर्ट को हाउस ऑफ लॉर्ड्स कहते हैं। ठीक है, वहां से आप कह रहे हैं कि उसकी लीगली सू करें। अच्छा, कल मौलाना फजलुर रहमान ने एक बयान दिया, उसके बारे में मैं आपसे पूछना चाहता हूं। उन्होंने कहा कि अब तो इस हुकूमत ने अवाम को इस हद तक तंग कर दिया है कि अवाम कहती है कि चोरों को ही वापस ले आओ, कम से कम रोटी तो मिल रही थी।
एक तो आप इस बयान से किस हद तक मुत्तफिक है, चूंकि रोटी महंगी तो हुई है, ये तो हम आपको बता रहे हैं अगर आपको नहीं मालूम। दूसरी जानिब अवाम के मसाइल भी बढ़े हैं, इसमें भी कोई शक नहीं है। तो इस स्टेटमेंट को आप कैसे ले रहे हैं? और मौलाना डिटर्मिन है इस वक्त अपने एहतजाज को लेकर, वो कहते हैं आपको जाना तो है ही, वक्त आने की बात है, जाना तो आपको है ही। अब मैं एक आम आदमी होते हुए अगर मौलाना साहब को याद दिलाऊं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि रिश्वत देने और लेने वाला दोनों जहन्नमी है, और राशि वल मुर्तशी वो फिन्नार, या जो कुरान में मुख्तलिफ आयतें हैं कि रिश्वत पे और जुल्म पे, करप्शन पे, और जो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मशहूर मारूफ हदीस है जी। कि जब एक खातून के लिए लोग सिफारिश में आए जिसका नाम फातिमा था, तो उन्होंने फरमाया कि खुदा न खास्ता मेरी अपनी बच्ची फातिमा तो जहरा भी होती तो उन पर भी हद लागू होती है। और ये भी फरमाया कि तुमसे पहले कौमें इसलिए तबाह हुई कि ताकतवर के लिए कानून और होता था, कमजोर के लिए और। तो आम आदमी बात करे तो करे, मौलाना साहब किस तरह ये बात कर सकते हैं कि पाकिस्तानी अवाम क्या मुसलमान नहीं है? क्या उनको अपने दीन का नहीं पता कि वो कहेंगे कि नहीं करप्शन जायज है, ठीक है, लेकिन हमें रोटी सस्ती करो। वो कहते हैं रोटी भी सस्ती करो, लेकिन जिसने मेरा मुल्क लूटा है उनसे पैसा भी निकालो, उनको सजाएं भी दो। ठीक होगा। अच्छा अली मोहम्मद खान साहब, अभी आपने ब्रॉडशीट को कहा कि ये पनामा लीक्स की दूसरी किस्त है। अब वजीर आजम ने इस हवाले से एक मामले पर कमेटी हुकूमत ने बेसिकली बनाने का भी कहा, इस कमेटी का पर्पस क्या है बनाने का, और साथ साथ अगर ये बना दी गई है तो फिर ये काम किस तरह से पैसा कब करेगी? लाएंगे वापस मुल्क में आप? कमीशन ऑफ इंक्वायरी एक्ट के तहत जो है कमिटीज इस तरह की इन्वेस्टिगेशन बंद कर सकती हैं, वो इस पर अपना वर्क करेंगे और जाहिर है कोई जो रिपोर्ट फार्मुलेट होगी उसके फिर मेरे ख्याल में वज़ीर आज़म साहब देखेंगे कि उसके फिर आई थिंक FIA वुड बी अ प्रॉपर फोरम, क्योंकि FIA फेडरल गवर्नमेंट के नीचे आती है, क्योंकि वो देखा जाएगा कि अगर नायब उसको समझती है नायब उसको उठा ले। लेकिन मैं दोबारा ये बात करता हूँ, देखें आप एक साबिक वज़ीर आज़म हैं, आप अपने मुल्क के नहीं हैं। जिस मुल्क में आप अपने अदालतों से एक तरह से फरारी होकर बैठे हुए हैं, उसी मुल्क में एक इदारा खड़ा होकर आपके इल्जामात की बुछाड़ कर देता है। ठीक है। अच्छा अली भाई मुख्तसरन ये भी बता दें, ठीक है, गॉट द पॉइंट। डैमेज करेंगे जी, मुख्तसरन ये भी बता दें कि आप क्या करेंगे जिनकी जी प्राइम मिनिस्टर हमेशा कहते हैं कि व्हाइट कॉलर क्राइम्स को पकड़ना बड़ा मुश्किल है। ये जितने व्हाइट कॉलर क्राइम्स को पकड़ने वाले कुछ मुआविन इदारे हमारे पास हैं, जो ऑब्वियसली वजीर आजम और आपकी गवर्नमेंट के नीचे हैं, वो तो सारे पॉलिटिशियंस और खासतौर पर ओपोजिशन की जानिब मसरूफ हैं। तो मैं उस दिन सोच रहा था ये पढ़ते हुए कि क्या इस वक्त मुल्क में चाहे हमारी रियल स्टेट साइड है, चाहे दीगर हमारी साइड है, कोई करप्शन नहीं हो रही? सिर्फ व्हाइट कॉलर क्राइम्स या इस तरह के करप्शन क्राइम्स सिर्फ पॉलिटिशियन से क्यों आ रहे हैं, बाकी इदारे वहीं सिर्फ क्यों मसरूफ हैं? इस हवाले से बताइएगा। वो जो फिगर्स कैबिनेट के साथ शेयर की गई वो नायब के हवाले से बता देता हूँ कि पिछले 2-2.5 साल में आई थिंक 389 बिलियन है, 389 अरब ये निकाल चुके हैं लोगों से, जबकि 10 साल में मून और पीपल्स पार्टी वर्ल्ड मिला के आई थिंक तो 150 अरब वो निकाला था। तो आप ये देखें कि प्रायोरिटीज किसकी क्या हैं, तो पैसा तो निकल रहा है। आप तो पंजाब में अगर देखें उनकी भी बड़ी फिगर्स उम्मीद अफजा हैं, तो लेकिन ये है कि बड़ा पैसा निकला है जो पॉलिटिकल एलिट्स रहे हैं उनसे। लेकिन और भी जो उन लोगों ने करप्शन, असल में देखें एक बिजनेसमैन जो करप्शन करता है या जो भी कुछ करता है वो भी एक क्राइम है। लेकिन उससे बड़ा क्राइम ये है कि आप जो रखवाले हैं कानून के, जो सियासतदान है, वो तो रखवाला है आइन का, सही, वो जब करप्शन शुरू करे तो वो तो बहुत, उसका तो कोई माफी नहीं होनी चाहिए। ठीक हो गया, कोई माफी नहीं होनी चाहिए। बहुत शुक्रिया अली मोहम्मद खान साहब कि आप हमें इस हवाले से बता रहे थे। ब्रॉडशीट का मामला था, वज़ीर आज़म ने कहा कि कमेटी बनेगी, तहकीकात होंगी, लेकिन वही सवाल है कि करप्शन तो हो रही है, आवाम के मसाइल अब तक कितना पैसा वापस आया, ये सवाल भी अपनी जगह। वैसे ये मुराद सईद साहब से बनता है, वो कहते थे 300 अरब फौरन लेंगे। खैर इस पे हम बात करते रहेंगे, आगे बढ़ते हैं, ब्रेक लेंगे। बिल्कुल ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। आप देखते रहिए एक्सप्रेस।